सबका रोज़गार भी अच्छा चल रहा है और यात्री टूरिज्म अब इस समय में बहुत ज़्यादा इतना बढ़ गया कि हम संभालना मुश्किल हो रहे हैं यहाँ। हम कुछ लोग जो लड़के लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, अब बाहर नहीं जा रहा। अब हमको बाहर के लोग ढूंढना पड़ा कि अब हमारे वहाँ आ जाओ काम करने के लिए। मेरे लिए सबसे इजी ट्रैक और सबसे अच्छा, फैमिली भी इसको आराम से कर सकती है। तो फिर हमें जो बैगनी कलर का बुरांस था वो दिखना चालू हुआ और पहले तो 1-2 पेड़ दिखे, उसके बाद तो बुरांस का इतना पैच दिखा। थोड़ा धारचूला में उतना नहीं हुआ, खेती बाड़ी नहीं हुई, वहाँ तो बस कमाई वमाई कुछ होता ही नहीं है। यहाँ आए तो थोड़ा दूसरों के खेतों में चले जाते हैं। जो ये पानी लगा रखा है ना घर घर वाला जो मोदी जी ने, तो ये पानी लगा के हम लोगों का मतलब कि गांव में मतलब कि पानी है ही नहीं, नसीब ही नहीं है। मतलब जाड़ों के मौसम में भयंकर बर्फ गिरता है। पहले बुजुर्ग लोग तो सहन कर लेते थे, अब वक्त के साथ साथ हम लोग जो है सहन नहीं कर पा रहे, तो हम लोग माइग्रेशन कर जाते हैं। को टूरिस्ट गाइड भी एज अ गाइड भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, या फिर अगर आप मेरे होम स्टे में रहने के लिए आते हैं मैं आपको वो सर्विस ही पूरी तरह से प्रोवाइड करूँगी, या फिर अगर आपको गाड़ियों की कोई दिक्कत होती है तो वो टैक्सी सर्विस की भी मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। यहाँ जाड़ों के मौसम में भयंकर बर्फ गिरता है। पहले बुजुर्ग लोग तो सहन कर लेते थे, अब वक्त के साथ साथ हम लोग जो है सहन नहीं कर पा रहे, तो हम लोग माइग्रेशन कर जाते हैं और नीचे दारचूला शहर में रहने लगते हैं। तो वहाँ के आपके जीवन में, यहाँ के जीवन में अंतर कितना आता है? जैसे यहाँ का खान पान फिर वहाँ के खान पान में अंतर होता ही होगा, क्या अंतर है? खान पान तो हम जो खान पान यहाँ यूज़ करते हैं दारमा वैली में, वही खान पान वही यूज़ करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है हमारे खान पान में। यहाँ आपको अच्छा लगता है या अच्छा हमें अपना वैली लगता है, दारमा लगता है। यहाँ का मौसम, यहाँ का हर हवा है, साफ़ सुथरा हवा है, ये हमें बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने ग्रेजुएशन जो है कि देहरादून से किया है, HNB यूनिवर्सिटी से। एंड उसके बाद मैंने 1-2 साल जॉब के लिए ट्राई भी किया, दिल्ली भी गई, चंडीगढ़ भी गई। फिर मैंने ट्राई किया, पर मुझे ना वहाँ का माहौल या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट उतना सही नहीं लगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 10,000 की नौकरी भी अगर हम वहाँ कर रहे हैं, चूँकि हमारी फैमिली इतनी दूर हम यहाँ पहाड़ों में रहते हैं, तो 10,000 की सैलरी भी हमारे लिए फिर वहाँ पे मतलब सैलरी आई नहीं कि तुरंत ख़त्म हो जाती थी, ठीक, क्योंकि रूम रेंट है, बाकी अदर एक्सपेंसेस है। तो फिर जब मैं आफ्टर लॉकडाउन जब मैं यहाँ आई और जब मैंने ये फील किया, मैंने कहा नहीं यार, मतलब जो भी करना है बस यही गांव से ही करना है। तो बस फिर उसके बाद धीरे धीरे शुरू किया बस अपना काम। काम क्या करेंगे आप? होम स्टे चलाएंगी, ट्रैकिंग कंपनी चलाएंगी, या नेचर मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बनाने का? और बालिंग क्यों रुकेगा? आदमी तो सीधे दुत्तू चला जाएगा, वहाँ से फिर वो पंचायत ट्रैक बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ताकि आप उनको रोक सकें। ठीक है, बिल्कुल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर जब आप पिथौरागढ़ से धारचूला की तरफ आते हैं तो आपको अप्रोक्स 90 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। धारचूला से अगर आप यहाँ पहाड़ों की तरफ आते हैं, ठीक, तो आपको उतना ही 70 to 80 किलोमीटर्स लगते हैं। ठीक है, अब अगर आप मुझे ये कहते कि मैंने बालिंग गांव ही क्यों चुना, अदर भी तो अदर प्लेसेस हैं, जगह है घूमने लायक, ठीक है, मैं मना नहीं करती, पर चूँकि ये मेन पॉइंट है, ठीक है, अब मेरा गाँव तो ये है ना, तो ऑब्वियसली मैं यहीं से कुछ करना चाहूँगी। ठीक है, अगर मैं बाकी अदर जगह की बात करूँ तो यहाँ से सब ज़्यादा दूर नहीं है, बस सब बहुत नज़दीक है।
तो मुझे नहीं लगता कि मतलब सब इतना दूर दूर है तो मतलब मुझे कहीं और अपना होम स्टे बनाना चाहिए था या फिर ऐसा कुछ नहीं। इवन अगर मैं होम स्टे अगर मैं अपने गाँव में बनाना भी मैंने इसलिए प्रेफर किया, मेरे थ्रू में भी अगर जो लोग ज़्यादा आते हैं तो एटलीस्ट गांव के लिए भी तो फ़ायदेमंद है ना वो चीज़, तो इसीलिए। सर जो पंचाचूली ट्रैक है जो वो तो पहले से यात्री भी चलते थे, हमको ये पता नहीं था कि ट्रैक कैसे चलाता है और कैसे यात्री बिठाना है। तो हमको 2016-17 में धीराज घरवाल जी मिले थे, उसमें केन के वो MD थे। तो उन्होंने गाँव में उनके लोग कुछ लोग भेजे हुए थे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि होम स्टे कैसे करना है क्या करना है। तो उन्होंने फिर हमको नैनीताल बुला के उनसे हमसे बातचीत किया। उसके बाद कुछ टीम बनाया उन्होंने, हर गांव से 2-2 3-3 लोग करके। तो उन्होंने मुंशियारी सरमोली गांव है एक, वहाँ पे एक ट्रेनिंग कराया था होम स्टे का। तो उसमें हर अलग अलग टीम किया था उन्होंने। तो उसमें से हमने वहाँ ट्रेनिंग में थे सरमोली गांव में देखा कि होम स्टे कैसा क्या। फिर उसी तरह हम आए अपने गाँव में फिर लोग को समझाया थोड़ा ऐसा करना ऐसे करने करके काम के लिए। तो उसी काम से फिर धीरे धीरे बढ़ते गया। तो अब सब लोग पहले एक टीम में था, अब सब अलग अलग अपने काम कर रहे हैं। तो सबका रोज़गार भी अच्छा चल रहा है। और यात्री टूरिज्म अब इस समय में बहुत ज़्यादा इतना बढ़ गया कि हम संभालना मुश्किल हो रहे हैं यहाँ। हम जो कुछ लोग जो लड़के लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, अब बाहर नहीं जा रहा। अब हमको बाहर के लोग ढूंढना पड़ा कि अब हमारे वहाँ आ जाओ काम करने के लिए। अब यह स्थिति अच्छा चल रहा है अभी इस यात्री का। लगभग 2:30 बजे का समय हो गया है और जो पंचाचूली पीक्स है उन पर बादलों ने डेरा जमाया हुआ है। कभी झलक दिख रही है, कभी नहीं दिख रही। पीछे ये कैंप है। पूरे उत्तराखंड में जो हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग है, जैसे आदि कैलाश यात्रा है, केदारनाथ यात्रा है, या फिर पंचाचूली पीक्स है, या रालम ग्लेशियर या पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ पर 3 तरीके से टूरिस्ट आ रहे हैं। सबसे पहले एक पूरा ग्रुप जिसमें वो 2-3 ट्रैक करवाते हैं। दूसरा जो ट्रैकर्स आते हैं वो अपनी गाड़ियों से दिल्ली NCR और उत्तराखंड के, इसके अलावा यूपी जो एक्सेसिबल है और ज़्यादा दूरी नहीं है, तो वो अपनी गाड़ियों से उन इलाकों में जाते हैं और फिर वहाँ पर टेंट लेते हैं या होम स्टे में रुकते हैं। और तीसरे तरह के ट्रैवलर आते हैं बजट ट्रैवलर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज़ करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं और वो बहुत मिनिमम जो होम स्टे चार्ज करते हैं या बहुत जो टेंट लो हैं वहाँ पर रुकते हैं। केदारनाथ में भी इन तीनों तरीके से टूरिस्ट आते हैं। और बजट ट्रैवलर अगर अपनी क्योंकि वो दुनिया में और भारत में सभी जगह घूमता रहता है। आपके आसपास कोई ऐसा टूरिस्ट ट्रैक है जो भविष्य में लोगों को आकर्षित कर सकता है? जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ से काफ़ी जगह सब कुछ नज़दीक है, ठीक है। मेन तो है पंचाचूली ट्रैक, जो कि यहाँ से हार्डली आपका 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक। आप पंचाचूली ट्रैक भी कर सकते हैं। और जैसे आपने नाम सुना होगा वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि चमोली में है। हमारे पीछे भी है वो चीज़ जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बेक्सी के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत बड़ा घास का मैदान है, ठीक। अभी मैं हाँ बोलिए। तो एक्चुअली मैंने मेजरमेंट का नहीं मुझे आइडिया ना अभी। हाँ ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बस अभी स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। तो बस अब धीरे धीरे मेरी अभी रिसर्च जारी है, ठीक है। मैं अभी हर एक चीज़ से कनेक्ट होंगी। मैं आपको टूरिस्ट गाइड भी एज अ गाइड भी मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, या फिर अगर आप मेरे होम स्टे में रहने के लिए आते हैं मैं आपको वो सर्विस भी पूरी तरह से प्रोवाइड करूँगी, या फिर अगर आपको गाड़ियों की कोई दिक्कत होती है तो टैक्सी सर्विस की भी मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। मैंने जीवन में बहुत बचपन से ही मेरे माँ बाप मानस हो गए थे, डेथ हो गए थे। उसके बाद मैं एक अनाथ में पढ़ा था, मैंने आश्रम पद्धति में पढ़ा था। 10 तक मैंने आश्रम पद्धति में पढ़ा। जैसे ही मैंने आश्रम पद्धति खट्टे में पढ़ा, मैंने जहाँ पर सरकारी स्कूल उस वहाँ पढ़ा मैंने। वहाँ से जैसे ही मुझे हाई स्कूल किया मैंने, तुरंत आर्मी की नौकरी खुली हुई थी, मुझे तुरंत ज्वाइनिंग मिल गया मुझे। अच्छा, उसके बाद आप आर्मी से सर। एंड उस समय पता आपको स्कूल भी यहाँ होते थे पापा लोगों के? उस समय यहाँ बच्चे इतने पढ़ते होते थे कि स्कूल में जगह बैठने को नहीं होता था। अब धीरे धीरे लोग अपनी अपनी समस्या है, लोग जहाँ से मार्गदर्शन करने लग गए। यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है जो होना चाहिए था। जैसे स्कूल हुआ, चिकित्सा हुआ,
कौन सी चाय का था? राशन पानी हुआ। अब तो शायद अब तो कुछ सुधार हो गया। अब तो जो है धीरे धीरे गाड़ियाँ चलने लगी। पहले हम लोग यहाँ से धारचूला तक पैदल जाते थे। कितना समय लगता था? मतलब जानवरों के साथ चलने में हमें कम से कम 1 हफ्ता समय लगता था और इंडिविजुअल जाएँ तो कम से कम 2 दिन समय लगता था हमें। पहले तो हम आलू बोते हैं, उसके बाद राजमा, उसके बाद मटर, उसके बाद पलती, उसके बाद फाफड़। ये सारी चीज़ें यहाँ बोई जाती हैं। तो ये सब जैविक है? कुछ खाद भी डालते हैं या केवल गोबर? गोबर, बस गोबर ही डाला जाता है। खेती में काम करना कितना मुश्किल है, क्योंकि 11 बजे से लगातार हवा चलती है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आँखों में धूल जाता है, जुकाम वगैरह लग जाता है और हॉस्पिटल बहुत दूर है यहाँ से, धारचूला से दवाई ववाई लानी पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है यहाँ। तब भी यहाँ के लोग कर ही लेते हैं क्योंकि ये हमारा नेचुरल है। हम यहाँ बसेरा करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा हमारे यहाँ क्या बोलते राशन पानी भी हो ही जाता है, इसलिए हम इतना मेहनत करते हैं। आप लोग क्यों नहीं बस रहे नीचे? इतनी मुश्किल से रह रहे हैं, सब अच्छी जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत दिक्कतें हैं। ऐसा कि भैया यहाँ हमारा ज़मीन वमीन हुआ थोड़ा, धारचूला में उतना नहीं हुआ, खेती बाड़ी नहीं हुई, वहाँ तो बस कमाई वमाई कुछ होता ही नहीं है। यहाँ आए तो थोड़ा दूसरों खेतों में चले जाते हैं, वहाँ से थोड़ा कमाई वमाई कर लेते हैं। अब अपने का खेत होता है तो राशन पानी थोड़ा बहुत हो जाता है, दाल वगैरह, तब आना पड़ता है यहाँ। और जड़ी बूटी भी हो ही जाता है हमारा, जड़ी बूटी से थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। अब करना ही पड़ता है, बेरोजगार है, बेरोजगार के उसमें तो करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे फिर खाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। पर्यटक भी तो आ रहे हैं। अब हमारे वहाँ तो अब जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, जिसके पास जगह ज़मीन है वही बिठाते हैं पर्यटक वाले को, हम कहाँ बिठाए हैं जब आप बचपन में थे तब कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचते थे जब रोड नहीं थी? 8-9 दिन लगता था उस समय तो। कैसे, कहाँ तक? पहले यहाँ से 2 बार आते थे, 2 बार से सोबला आते थे, सोबला से बुंगलिंग आते थे, बुंगलिंग से नांगलिंग आते थे, नांगलिंग से फिर बालिंग आते थे, फिर बालिंग से फिर यहाँ पहुँचते थे सोनदुख। तो सामान लाना भी बहुत मुश्किल था। बस सब घोड़े में ही लाते थे। अभी और लोग आएंगे, बच्चे जो छुट्टियां हैं, परिवार? हाँ अब आएंगे, आज से शुरू। अब जंगल खुलेगा ना यहाँ। हाँ, जड़ी बूटी वाला। हाँ, जंगल खुलता है तो फिर आते हो। जंगल खुलता है मतलब? कीड़ा जड़ी लेने के लिए। वो तो गए हैं, अभी नहीं गए? नहीं गए, अब कल से शुरू 25 तारीख से गाँव में। उसका दिन बार होता है? हाँ। हर साल? गाँव में दिन बार ही बना रखा है। छुट्टियां है ना? ऐसा करना पड़ता है। तो राजमा कब तक हो जाएगा? ये होगा सितंबर अक्टूबर तक हो जाता है, फिर उसके बाद हम इसको निकालते हैं, फिर जाते हैं नीचे। तो केवल राजमा की खेती करेंगे आप लोग? ना ना, और राजमा, मटर, आलू सभी करते हैं। बेचते भी है? बेचते भी है? हाँ बेचते भी है, जिसके पास ज़्यादा होता है वो बेचते भी है। मेन चीज़ तो यह है कि हालांकि रोड का सुविधा नहीं है अभी, नहीं उतना ठीक ठाक नहीं है। उसके बाद में गांव में जो ये पानी लगा रखा है ना, घर घर वाला जो मोदी जी ने, तो ये पानी लगा के हम लोगों का मतलब कि गांव में मतलब कि पानी है ही नहीं, नसीब ही नहीं है। मतलब हम लोग मतलब कि कहीं वो नदियों से गाड़ियों में भर के लाते हैं। मतलब बिजली का तो कोई सुविधा नहीं है। आप देख ही रहे हो, ये लाइट पोल तो लगी है, आज तक एक दिन भी लाइट तो हमने तो देखा नहीं है।
फ़ोन सर ये जियो वालों ने अपना टावर लगा रखा है जहाँ जहाँ है, ये भी सही ढंग से काम तो कर नहीं रहा है। तो हम लोगों को यह गवर्नमेंट से एक मतलब कि गांव में वाईफाई दिया है, तो उसी के माध्यम से हम लोग मतलब कि मैसेज में ही होता है आदान प्रदान हल्का फुल्का। हमारा धारचूला तो फेमस ही इस बात के लिए कि हमारे यहाँ पे ना गर्ल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है जो कि बिजनेस करती है, जो कि बिजनेस माइंडेड है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे गांव की एक लड़की है जो टैक्सी सर्विस चलाती है। उसने अपना एक ड्राइवर रखा हुआ है, वो खुद सवारियां भरती है, ले जाती है पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक, उनको छोड़ती है। तो बताओ, तो हमारे यहाँ की लड़कियां आई थिंक इसी तरह से मतलब काफ़ी आगे है। और मैं सच कहूँ तो मैं खुद अपनी मम्मी को देख के इंस्पायर हुई हूँ। मतलब बचपन से जैसे हमने मम्मी को भी देखा है काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए, सब कुछ सारा फैसला वो खुद ही लेती हैं। मेरे फादर एक एक्स आर्मी है, ठीक है। ऐसा क्यों है महिलाएं यहाँ पर हाँ, बहुत एक्टिव रहती हैं बिजनेस में? हाँ, वैसे ये मुझे भी बहुत सोचना आता है इस बारे में कि लेडीज ही ऐसा क्यों ना, पर पता नहीं क्यों हमारे पहाड़ों में ऐसे ही है, मतलब है बस ऐसे ही। मतलब लेडीज है, पता नहीं क्यों हर काम में एकदम ही आगे है। आप खुद ही देख लो कि खेती बाड़ी से लेके कहीं पे भी, ठीक है। तो बस है हमारे यहाँ लेडीज आगे। करा था सर, क्यों अपने मातृभूमि यहाँ का हवा पानी, यहाँ का जो अनाज, जो पहले यहाँ अनाज उगता था अब तो लोग नहीं बराबर कर रहे हैं। एक तो यहाँ बंदरों का आतंक शुरू हो गया, और हमारे यहाँ बालू वो खेती को जो है जड़ से उखाड़ फेंक रहे हैं। कहाँ तक हम शिफ्ट करें? देहरादून से पर ये सब सुविधाएं एक दिन में तो बन नहीं सकती, इसमें टाइम तो लगेगा ही। अब टाइम तो लगेगा भी, कितना टाइम चाहिए, या मतलब कि 1 साल 2 साल। ये रोड तो 2070 से ही है ये बन गई थी। हाँ, अभी तक डामर नहीं हुआ। जो ये ब्यास में तो अभी समझ गया, यहाँ तो जो बना है वही है, अभी नाली नहीं है, डामरीकरण है नहीं। ट्रैक कौन कौन से हैं पंचाचूली? टोटल जितने ट्रैक हैं छोटे बड़े? जो हमारे जो धर्मा वैली में ट्रैक है बहुत ज़्यादा है। यहाँ से एक सीपू है, यहाँ से 9 किलोमीटर है, और यहाँ से तीतान तक गाड़ी है 2-3 किलोमीटर, वहाँ से पैदल ट्रैक है। और वहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा, एक दिन बैठे हुए थे शिव जी पार्वती, उसका बहुत बड़ा कहानी भी है। और वहाँ पे जाएंगे तो बहुत अच्छा, वहाँ महादेव का भी गुफा है। और उससे आगे 5-6 दिन का ट्रैक है वहाँ भी। और ढावे है, बिदंग है ट्रैक। उसके बाद सिल्ला पास भी है, सिल्ला पास एक परिक्रमा है, उसके हेड करीबन 5,500 है, लेकिन बहुत ईजी नहीं है, बहुत टफ है। इसके लिए तो हम लोग ज़्यादा ग्रुप लेके जाते नहीं है, 5, 6, 7, 8 साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत इजी नहीं है उसके लिए। उससे भी हम बहुत साल में 1 या 2 या 3 ग्रुप करते, ज़्यादा नहीं कराते हम लोग। शिव जी का ये पुराना स्थान है क्योंकि आदि कैलाश यहाँ है इस पूरे टेरिटरी में। जी जी, तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ भी होंगी। ये शिव जी और पार्वती का पूरा धर्मा वैली में और ब्यास वैली में, ये शिव जी और पार्वती का उसका पूरा कहानी है उसका। और जैसा हमारा ये पंचाचूली है, पंचाचूली में भी बहुत सी कहानी है। और कुछ जो हमारे बुजुर्ग तो बताते थे कि कहानी, यहाँ से जब मुंशियारी जाते थे पहले, इधर उधर जाते थे रास्ता, फिर खाना यहाँ से हम रोटी बना के ले जाएंगे तो वहाँ गरम गरम पहुँचते थे, पहले वो चलते थे, वो बुजुर्ग बताते थे। और अभी तो सारा चीज़ चेंज हो गया है। ज़मीन है, पिछले बार से हम लगे हैं ये मकान बनाने के लिए। बच्चे नौकरी होकरी कुछ नहीं मिल रहा है, बच्चे ऐसे ही पढ़ लिखे पूरा हो गया, जॉब नहीं मिल रही है, लगे हैं थोड़ा रहने के लिए घर बनाते हैं करके। जब आप शादी करके आए तब कितना काम आप करते थे? बहुत ज़्यादा काम। ये फौज में थे जी, बच्चे के देखना आपका सब कुछ? सब कुछ। 2 बजे रात उठती थी सर। क्यों? काम करना, दिन बनते थे ना, बच्चे छोटे हुए तब तनख्वाही कितना था, थोड़ा ही तो तनख्वाह था, 3,000 रुपया। फिर बच्चों को पढ़ाना भी है, खिलाना भी है, फिर हम भी घर में क्या खाली क्या बैठते हैं, गाय भैंस तो पालते नहीं है, ज़मीन तो है नहीं, छोटा सा मकान था,
फिर दनहन बनाते थे, खाली तो नहीं बैठ सकते। ऐसा क्यों है कि यहाँ के पुरुषों की बजाय महिलाएं अच्छे व्यापारी हैं, अच्छे व्यापार को अच्छे तरह से समझती हैं? हम लोग तो व्यापार करना नहीं आता, अनपढ़ आदमी, स्कूल लेकिन तो गए नहीं। पूरी घाटी में तो सबसे अच्छा आप ही लोग महिलाएं करती हैं सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा मेहनत तो काम तो करते हैं, लकड़ी लाते हैं, घास लाते हैं, खेत खोदते हैं, मुझे खेत खोद रहे हैं। बाकी अब पढ़े लिखे होते तो कुछ काम करते, अब अनपढ़ हुए खाली धन बिनते थे घर में। फिर अब तो धन भी नहीं बिकता है सर। क्यों? अब वो चाइना का आ गया ना वो कालीन, हमारा धन का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि हमारा चीज़ 100 साल रहता है, उनका तो 2-3 साल में खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है ब्यास घाटी में ज्यादा विकास हो रहा है बजाय दारमा के? वैसे विकास तो मतलब कि दारमा ब्यास मतलब कि एक ही हुआ हमारा घाटी ना, दोनों जगह तो ठीक है। तो वहाँ का मतलब कि रोड मतलब कि सुधर ही रहा है, यहाँ तो अभी मतलब कि काम चल ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पर अगर एक के पत्थर भी रोड में गिर गया तो उसको हटाने के लिए भी कोई मतलब कि साधन है नहीं। मतलब बुनियादी सुविधाएं नहीं है भी नहीं भी नहीं, तो ये कहना चाहते जी हैं कि बिजली भी है पर वो जी सप्लाई नहीं है, नहीं सड़क है। भी है पर डामर नहीं है। नहीं है। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? हम लोग अभी मेरे साथ जो काम करते हैं लड़के लोग 15 लोग हैं। इसमें लड़का भी है, लड़कियां भी है, और लड़कियां सारा कैट के काम करते हैं, जो कुकिंग काम करते हैं, सब काम अलग अलग बांटे के हैं। लड़कियां लड़के सब लोकल हैं? हाँ, सारा लोकल है। इसमें हमारे साथ तीनों बेले से काम करते हैं, 14 बेली का भी है और ब्यास बेली का और धर्म बेली का भी है। रेट क्या है सर टेंट के आपके? टेंट के सर इसमें जो लोग पैकेज के हिसाब से, कुछ लोग 1000 रुपया भी आता है, 800 रुपया भी आता है, तो इस हिसाब से पैकेज करते हैं खाने के हिसाब से कि उनका डिमांड क्या है खाने में, तो इसमें 1500 रुपया पर पर्सन पैकेज देता है हमारा। और पूरा पैकेज अगर जो आप बता रहे हैं आदि कैलाश और दारमा पूरा जो आदि कैलाश पूरा टैग पैकेज है हमारा 35,000 का है, तो 35,000 रुपये से उन लोग हम 35,000 बताओ, उन लोग थोड़ा कम करा दो, क्योंकि इसमें बहुत टफ है, 35,000 में भी नहीं हो पाता है पर पर्सन। तो हम कराते हैं कि कम में भी हमारा थोड़ा कुछ बच जाए, कुछ लोग रोजगार मिल जाए, तो उस काम को नहीं छोड़ते, इस काम को हम कर लेते हैं इसके बाद। तो इस वैली में और ब्यास वैली में सभी तरह के टूरिस्ट आते हैं, लो बजट हाई बजट? हाँ, वो सभी आते हैं, लो भी आते हैं और हाई भी आते हैं, उस हिसाब से हम उनको फैसिलिटी देते हैं। लास्ट में सर आप अपनी जड़ों में हैं तो आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, प्लान भी है उन लोगों को? जी सर, मैं उन लोग को यही प्लान दूंगा कि हमारे जो पहाड़ क्षेत्र है और बिल्कुल बैडू इलाके, हमें हर चीज़ बचा के चलना है। टूरिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है तो पर्यावरण के बारे में भी हमको बचा के चलना चाहिए, और जो प्लास्टिक कूड़ा आता है उनको भी थोड़ा कम कराना है, कि हम इस चीज़ में बात करना पड़ेगा हमको कैसे इस चीज़ को बचाना है। सहयोग ठीक है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, प्रशासन का? हाँ, प्रशासन का तो ठीक ही है, तभी वो भी एक तरफ से उनका प्रशासन काम कर ही रहा है, और उससे हमको करना है, हमको भी करना पड़ेगा काम। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस ट्रैक को लेके, मेरे लिए सबसे इजी ट्रैक और सबसे अच्छा, फैमिली भी इसको आराम से कर सकती है। कभी कोई भी मेरा फ्रेंड पूछता है मुझसे, तो मैं बिगिनर के लिए भी यही ट्रैक सजेस्ट करता हूँ कि आप पंचाचूली जाइए। तो ये मेरा सबसे इजी ट्रैक्स में से एक ट्रैक है, क्योंकि यहाँ का जो टेरेन है बहुत इजी। मैं अभी पांगू गांव के जो पंचाचूली व्यू पॉइंट है वहाँ पे हूँ, और यहीं से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। यहाँ की हाइट है 3200 के आसपास, और हमने लगभग 4000 तक गेन किया। तो 800 के आसपास हमने 8-7 के आसपास हमने गेन किया। उसमें हमें 3 से 3.5 किलोमीटर ट्रैक किया। शुरू में हमारे को जंगल मिला जिसमें थुनेर और अपना भोजपत्र के पेड़ थे, और भोजपत्र का बहुत बड़ा जंगल, इतना बड़ा जंगल मैंने आज तक नहीं देखा। और जैसे ही हम उससे आगे बढ़े तो फिर हमें
जो बैगनी कलर का बुरांस था वो दिखना चालू हुआ। और पहले तो एक दो पेड़ दिखे, उसके बाद तो बुरांस का इतना पैच दिखा और ट्रैक के आसपास। और अच्छी बात ये दिखी कि कोई भी ट्रैकर जो वहाँ जा रहा था, किसी ने भी फूल नहीं तोड़े थे। पूरा बुरांस का फूल जो ट्रैक के आसपास था वो एज इट इज़ दिख रहा था। फैमिली भी जा सकती है? बिल्कुल आराम से फैमिली जा सकती है। आज भी मैं जब ट्रैक पर गया था तो वहाँ पर फैमिली और 3 साल का भी एक बच्चा भी आया था। तो इस ट्रैक में जैसे हम बहुत सारे ट्रैक करते हैं, एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड होता है, एएमएस का प्रॉब्लम होता है। इस ट्रैक पे कोई भी एएमएस का कोई दिक्कत नहीं है। सामान भी लेके आप जा सकते हो कैरी करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप एल्टीट्यूड की हम जब बात करते हैं तो ये वैसे अगर देखा जाए पंचाचूली 0 पॉइंट जो है 4000 मीटर के आसपास, बट वहाँ पे ऐसा कोई ऑक्सीजन वाला जो दिक्कत होती है वो नहीं है, क्योंकि पंचाचूली बेस कैंप 0 पॉइंट से 200 मीटर पहले तक पूरा ट्री लेन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो सबसे अच्छी बात है। अदर ट्रैक्स पर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ट्री लेन जो होता है वो पूरा एंड हो जाता है। बीच बीच में जो अपने ऊपर बर्फीले पहाड़ों से पानी आ रहा था, जो स्नो मेल्ट होके, तो काफ़ी वाटर स्ट्रीम भी बीच बीच में उस ट्रैक में थी। तो बहुत मज़ा आया। और शुरू में क्योंकि बॉडी गर्म हो रही थी तो थोड़ा गर्मी भी लग रही थी। गलिया जी भी कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी यहाँ होनी नहीं चाहिए यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। लेकिन फिर थोड़ी बहुत हवा चलने लगी तो ऐसा महसूस होने लगा कि हम हिमालय के और करीब पहुँच रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया। थोड़ा बहुत हमें जो जब बर्फ़ पिघलती है, इतनी गर्मी है, तो एवलेंच भी दिखे। तो हम काफ़ी दूर थे तो, लेकिन आवाज़ उनकी सुनाई दे रही थी और इतनी तेज़ आवाज़ थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई शिप चल रहा हो या कोई प्लेन चल रहा हो। बुग्याल भी है? देखिए इस ट्रैक पे बुग्याल नहीं है। पूरा जो है डेंस फॉरेस्ट को क्रॉस करके हमें जाना होता है। लास्ट का जो पैच है उसमें छोटा सा बुग्याल ज़रूर है, लेकिन अगर हम मई जून को छोड़ के वहाँ पे अदर सीजन में ट्रैक करते हैं, एक मई जून और ये जो अपना बरसात वाला है, तो वो पूरा स्नो पैक्ड रहता है।